सब्सक्राइब कीजिए इंदु जी के रेमेडीज चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए रेगुलर लाइव रेमेडीज के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि आपका घर का मंदिर किस तरीके से होना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन से देवी देवता या किस प्रकार के देवी देवता आपको रखने चाहिए और किस प्रकार के देवी देवता आपको नहीं रखने चाहिए, जिससे कि आपके घर में नेगेटिविटी या प्रॉब्लम्स नहीं आए। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी देवी देवता की फोटोग्राफ एग्रेसिव रूप में नहीं हो, गुस्से में बिल्कुल भी नहीं हो। एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बताती हूँ, जैसे कि काली माता संहार करते हुए उनकी जो फोटोग्राफ है, उस तरीके की फ़ोटोग्राफ आपको नहीं रखनी है। उनकी फ़ोटोग्राफ्स जो भी यानी कि फ़ोटोग्राफ्स आप मंदिर में रखते हैं वो स्माइलिंग होने चाहिए, कूल एंड काम होने चाहिए। क्योंकि देखिए, जैसी फ़ोटोग्राफ्स आप देखेंगे वही वाइब्रेशंस आपके अंदर आएंगे। तो गुस्से में कोई भी फ़ोटो आप नहीं रखेंगे, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरा, कोई भी रिपीट देवी देवता की फ़ोटो या मूर्ति नहीं होनी चाहिए। रिपीट इन द सेंस कि 2 गणेश जी नहीं होने चाहिए, 2 शिव जी नहीं होने चाहिए। ऐसे बहुत बार होते हैं कि आपने बड़ी फ़ोटो रख दी, उसके आगे एक छोटी फ़ोटो या मूर्ति रख दी। नहीं, आपको ऐसा नहीं रखना है। जो भी आप रखेंगे सिंगल सिंगल रखेंगे, रिपीट आप नहीं रखेंगे। फिर आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो देवी देवता का स्थान है वो केवल मंदिर में ही होना चाहिए। ये नहीं कि आपने घर में और सब जगह पे भी लगा दिया। कई लोग बेडरूम में रख देते हैं, अपने बेड के पास में, या कहीं पे भी और जगह पे भी रख देते। नहीं, उनका स्थान केवल एक ही जगह पे होना चाहिए। आपके घर का जो पूजा घर है, जो मंदिर है, वहीं पे आप सिर्फ देवी देवता की स्थापना करेंगे। इन केस आप मूर्ति रखना चाहते हैं तो मूर्ति का ये चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपका जो हाथ होता है यानी कि जो पाम होता है आगे का उतना हो, या अंगूठे जितना आप छोटी मूर्ति रखेंगे तो ज़्यादा ही बेस्ट होगा। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो भी देवी देवता की फ़ोटोग्राफ्स आप रखते हैं वो बैठे हुए पोजीशन में हो, खड़े हुए पोजीशन में नहीं हो। केवल जो लक्ष्मी जी होती हैं वो खड़े हुए जो पोजीशन में होती हैं, उनको हम जो आपका जो सेफ होता है ना, घर का जो तिजोरी होती है, वहाँ पे हम रखते हैं। लेकिन आपका जो मंदिर होता है वहाँ पे बैठी हुई लक्ष्मी होनी चाहिए। तो सारे देवी देवता बैठे हुए फॉर्म में होने चाहिए। फिर आपको ये भी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर के मंदिर में नटराज की मूर्ति या फोटोग्राफ नहीं हो, क्योंकि देखिए वो उनका तांडव करते हुए रूप है। तो इस तरीके के फ़ोटोग्राफ या मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए। फिर शनि, भैरव जी, राहु, केतु, इनके भी यंत्र या फोटोग्राफ्स आपको अपने घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। आप उनका पाठ कर सकते हैं, आप उनसे रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन उनकी फ़ोटोग्राफ या यंत्र की स्थापना आपको घर में नहीं रखनी है। नॉर्मली तो देखिए शिवलिंग भी आपको नहीं रखना चाहिए घर के मंदिर में, लेकिन इन केस आप शिवलिंग रखना चाहते हैं तो आपके अंगूठे जितना या अंगूठे से छोटा शिवलिंग हो तो बहुत ही बेस्ट होगा। उसके बाद आपको ये भी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो मंदिर है वो तो साफ़ सुथरा हो। जो आपके देवी देवता के फ़ोटोग्राफ्स और स्टैचूज़ हैं वो भी एकदम क्लीन हो, बिल्कुल भी उन पर डस्ट नहीं हो। टाइम टू टाइम आप उनको क्लीन करते रहें। उनके लिए कपड़ा भी आप अलग रखें। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो आपको वो फिर से बात आपको रिपीट कर देती हूँ कि आपके जो देवी देवता के फ़ोटोग्राफ्स आपने रखी है, उसके साथ में घर के जो पूर्वज हैं उनकी फ़ोटोग्राफ्स आपको नहीं रखनी चाहिए। नॉर्मली जो उनका डायरेक्शन होता है वो घर का होता है साउथ, यानी कि दक्षिण दिशा में आपको उनकी फ़ोटोग्राफ्स लगानी चाहिए, लेकिन देवी देवता के साथ उन फ़ोटोग्राफ्स को आपको नहीं रखनी चाहिए। यहाँ तक कि गुरु के फ़ोटोग्राफ्स को भी आपको साथ में नहीं रखनी चाहिए। या तो आप एक लेवल उनको नीचे रख दीजिए, या गुरु की फ़ोटोग्राफ्स या मूर्तियों को आप घर के वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा पे लगा सकते हैं या रख सकते। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आपके मंदिर में जो आपका घर का पूजा घर है वहाँ पे 2 से ज़्यादा कोई भी माता का रूप नहीं होना चाहिए। एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, जैसे कि आपने लक्ष्मी जी रखी
दुर्गा माता रखी तो उनका तीसरा रूप कोई भी नहीं होना चाहिए। 2 से ज़्यादा आपको नहीं रखना है कोई भी माता का रूप, तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। एयर यानी कि वायु से रिलेटेड होते हैं विष्णु जी। फायर यानी कि अग्नि से रिलेटेड होते हैं माँ दुर्गा जी। अर्थ यानी कि पृथ्वी से रिलेटेड होते हैं शिव भगवान जी। आकाश यानी कि स्पेस से रिलेटेड होते हैं सूर्य देवता। और लास्ट वाटर यानी कि जल से रिलेटेड होते हैं गणेश जी। तो इन 5 मूर्तियों की या फोटोग्राफ की आपको स्थापना अपने मंदिर में करनी चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप मूर्ति रखते हैं, अगर आप अंगूठे जितने साइज़ की रखते हैं तो बहुत ही बेस्ट, लेकिन अगर आप बड़े में रखना चाहते हैं तो 11 इंच से ऊपर की मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि अगर आप 11 इंच से ऊपर की मूर्ति रखते हैं तो जैसे कि मंदिर में एक्चुअल पूजा करते हैं ना, वैसी पूजा उनकी आपको घर में करनी होती है। और नॉर्मली देखिए कई बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता, सबके लिए पॉसिबल नहीं। अगर आप वर्किंग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा काम है, तो वो रूल्स रेगुलेशंस आप घर में फॉलो नहीं कर पाते। तो जितनी छोटी फोटोग्राफ्स या मूर्ति आप रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। बाय।